मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सोर्स ऑफ कैपिटल का दूसरा पार्ट। हमने इसके पहले पढ़ा था कि कैसे कंपनी जब इनिशियल लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करती है तो उसके पास में डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। एक सम अप कर लेते हैं। पहला सोर्स बताया था मैंने आपको, ओन कैपिटल होता है जिसमें प्रमोटर पहले कंट्रीब्यूट करता है जिसने कंपनी को स्टैब्लिश किया। मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद में ओन कैपिटल के बाद में यानी प्रमोटर कैपिटल के बाद में एक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है शेयर्स। फिर मैंने आपको बताया था कि इनिशियल लेवल पर हम क्यों इक्विटी को चूज करेंगे, प्रेफरेंस को नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस की जो डिविडेंड्स है वो सर्टेन है, हमको पे करना ही पड़ता है रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। इक्विटी रिस्क टेकिंग है, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देंगे। हाँ, फायदे नुकसान है कि इक्विटी ओनरशिप गेन करता है, प्रेफरेंस ओनरशिप गेन नहीं करता। एक फायदा ये है कि इक्विटी रेसिडुअल क्लेमेंट होता है, उसको आखिरी में पैसा देंगे, बचेगा तो पैसा देंगे वाइंड अप के टाइम पर, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। ये मैंने आपको डिटेलिंग बताया था। प्रेफरेंस शेयर तो हम फर्दर लेवल पे इशू करते हैं, थोड़ा सा कंपनी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के पास में बोरोड कैपिटल के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं इनिशियल लेवल पर और फर्दर लेवल पर। देखो, जब मैं इनिशियल लेवल बोलता हूँ, इनिशियल लेवल का मतलब होता है कि कंपनी के पास में अभी इनफ उतनी पर्सनल एसेट्स नहीं है, तो कंपनी अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बोरोड कैपिटल इशू कर लेगी और कंपनी बीच में ही अनसर्टेन हो गई, प्रॉफिट्स कम हो गए, तो कंपनी फिर कहां से पैसा पे करेगी उनको। तो इसलिए डिपेंड करता है कौन सा चूज कर रहे हो और कितने टाइम पीरियड के लिए और कब। कौन सा मतलब ओन के बोरोड कितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। जैसे ये परमानेंट कैपिटल है, ये एक बार लग गया वापस नहीं मिलेगा, अब आप उसकी ट्रेडिंग करो, बेचो। ये टेम्परेरी कैपिटल है, एक समय के बाद आपको वापस करना पड़ता है, इसलिए इसके रिजर्व करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ये डिबेंचर जो है ये सिक्योर्ड होता है, ये हमेशा एसेट से सिक्योर्ड होगा। कंपनी को इनके लिए अपने पास हमेशा एसेट्स रखनी ही पड़ती हैं, चाहे फिक्स एसेट्स रखनी पड़े इनके लिए गिरवी या वर्किंग एसेट्स रखनी ही पड़ती है कंपनी को, ठीक है। तो ये एक सोर्स हो जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है, कितने समय के लिए से इश्यू किया जा सकता है, तो 1 साल से लेके फॉर एग्जांपल 1 ईयर से लेके अप टू समझ लो 7 to 8 ईयर्स। तो कंपनी इनिशियल लेवल पे कितने टाइम के लिए इशू करेगी, क्योंकि कंपनी को थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इनिशियल लेवल पर, सर 1 से 2 साल, क्योंकि 1 से 2 साल में हम अपनी वर्किंग एसेट्स को गिरवी रख देंगे, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, बिल रिसीवेबल्स, है ना। और जब पैसा कमा लेंगे तो फिर वापस कर देंगे उनको, फिर दोबारा इशू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म प्रेफर किया जाएगा इनिशियल लेवल पर, बट आप इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट का नाम है, याद रखना। उसे डिबेंचर इसलिए कहा जाता है, लोन इसलिए नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके कई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे सिक्योर्ड बाय एसेट्स, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप जैसे शेयर्स को बेच सकते हैं ना फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, ऐसे डिबेंचर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। लाइक वो ट्रांसफरेबल होता है। लोन जो होता है वो कोई ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होता है कि मैंने बैंक से लोन लिया उसको मैं ट्रेड कर दूंगा, बेच दूंगा, तो फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट या आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद में सोर्स आता है लोन। लोन पढ़ाया था मैंने आपको, 3 प्रकार के सोर्स होते हैं। जल्दी फटाफट बताओ मुझे क्या क्या था सर। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो अब बताओ इनिशियल लेवल पे आप कौन सा लोन प्रेफर करोगे सर। इट में भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, क्योंकि मेरे पास उतनी एसेट्स है नहीं और बैंक गारंटी मांगेगा, है ना। अनलेस और अनटिल अगर सरकार मुझे कोई बेनिफिट देती है तो मुझे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म तो भी लेने की जरूरत नहीं है कि मैं आसानी से पैसा चुका पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बैंक को भी कुछ ना कुछ गारंटी रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। तो लोन, और लोन हम किससे लेते हैं, मैंने बताया था आपको, 2 इंस्टीट्यूशन बताया था मैंने आपको, कमर्शियल बैंक्स, ये एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसकी हमने डिटेलिंग पढ़ी थी, ठीक है। फिर आता है बॉन्ड। ये सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनियां इशू करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, इसको भी आपको एसेट्स रखनी पड़ेगी गिरवी। तो ये तो लॉन्ग टर्म है, तो इनिशियल लेवल पे इसको इशू करना मुझे नहीं लगता। गवर्नमेंट कंपनियां इशू कर सकती है इसको ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, बट नॉर्मली इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही इशू किया जाता है। तो एक पब्लिक कंपनी के लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फर्दर लेवल पे इशू होगा जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी।
हाँ, गवर्नमेंट कंपनीज को इनिशियल लेवल पर शॉर्ट टर्म के लिए इशू कर सकती है, क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट पर बहुत भरोसा करती है, मार्केट रिस्क कम होता है, तो वहां गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इशू किया जा सकता है। नॉर्मली पब्लिक कंपनीज को कब इशू करती है? फर्दर लेवल पर। बट जो गवर्नमेंट कंपनी है वो उसको शॉर्ट टर्म के लिए इनिशियल लेवल पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पब्लिक डिपॉजिट। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सर ये नॉर्मली इशू होता है 6 महीने से 36 महीने के लिए, मिनिमम 6 मंथ टू 36 मंथ। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है। आप बोलोगे सर फर्क क्या है लोन में इसमें? सर इसमें सिंपल फर्क है। पब्लिक कंपनी पब्लिक को बोलती है कि जो पैसा आप अपने बैंक में रखने वाले हो और आपको उसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो पैसा आप हमको तो हम आपको उससे ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो आप बोलोगे सर पब्लिक को नुकसान नहीं है। आप पब्लिक कंपनी बेवकूफ तो नहीं होगी ना। पब्लिक कंपनी अगर यही पैसा बैंक से लेती तो उनको बाद में इंटरेस्ट लगता फॉर एग्जाम्पल 12%। अभी वही पैसा वो पब्लिक से ले रही है तो उनको कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रही है? फॉर एग्जाम्पल बाद में 9%। तो 3% का तो बेनिफिट हो गया ना कंपनी को। आप बोलोगे तो सर लोग 9% में खुश है। अबे तो लोगों को तो बैंक में 3-4% मिलता ना, तो वहां से तो उनको भी बेनिफिट हो रहा है, तो दोनों को बेनिफिट है ना? बराबर है कि नहीं बराबर? और टाइम पीरियड कितना बोला मैंने आपको? 6 महीने मिनिमम और 36 मंथ। तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए इशू इनिशियल लेवल पे किया जा सकता है। आप बोलोगे सर क्यों? ये अनसिक्योर्ड है बेटा, इस पे कंपनी को किसी प्रकार की एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, अनसिक्योर्ड होते हैं, रिस्क होता है इसमें। तो इनिशियल लेवल पर कंपनी ये इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नॉर्मल कंपनी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन ले सकती है इनिशियल लेवल पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसेट्स। इनिशियल लेवल पर आप डिवेंचर भी इशू कर सकते हो। और कौन से एसेट्स को गिरवी रखोगे? आप वर्किंग एसेट्स को, जबकि इन्वेंटरीज है, स्टॉक्स है। फर्दर लेवल पे जब आप अच्छे स्टैब्लिश हो जाओगे तब आप इन चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए इशू कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क भी है ना। इसको इंटरेस्ट देना ही है, प्रॉफिट होना हो, इसको इंटरेस्ट देना ही है, इसको इंटरेस्ट देना ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा थोड़ा सब रहेगा, है ना? मान लो 20% ये हो गया, 20% ये हो गया, 10% ये हो गया, है ना? 20% यहां से आ गया, 20% यहां से आ गया, 10-15% यहां से आ गया, ऐसे मिक्सअप करके हम लोग 5% यहां से आ गया, ऐसे मिक्सअप करके हम लोग एक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बनाते हैं। बट डिपेंड करता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिपेंड करता है कब इशू कर रहे हैं, इनिशियल लेवल पे या फर्दर लेवल पर। अगर कोई नई कंपनी है तो वो तो डेफिनेटली इसके थोड़े थोड़े सोर्सेस लेगी। कोई पुरानी कंपनी है तो वो वन ऑफ 2 सोर्सेस को भी बड़े लेवल पे इशू कर सकती है, क्योंकि पुरानी कंपनी की अपनी रेपुटेशन और गुडविल होती है, क्रेडिट वैल्यू होती है मार्केट में। समझा मैंने क्या बोला आप लोगों को? तो कौन कब इशू कर रहे हैं, इनिशियल फर्दर कितने समय के लिए, और उनका नेचर क्या है, क्या वो ओन है कि बोरोड है, क्योंकि आपको अपनी एसेट्स भी गिरवी रखनी है। और आप उनको जो रिटर्न दे रहे हैं वो सर्टेन है कि अनसर्टेन है। जैसे इनको रिटर्न क्या मिल रहा है? डिविडेंड। इसको भी डिविडेंड मिल रहा है बट वो सर्टेन है, इसका डिविडेंड अनसर्टेन है। इनके इंटरेस्ट फिक्स है, सर्टेन है, आपको देना ही देना। ठीक है, पक्का? अगर ये बेसिक आपको धीरे धीरे समझ रहा है, और ये सब डॉक्यूमेंट के नाम है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, इट इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट बट इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कंपनीज। पब्लिक से पैसा लेना सिर्फ पब्लिक कंपनी का अलाउ है, प्राइवेट कंपनी का अलाउ नहीं है, डिपॉजिट के रूप में, और लोन बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, ये बेसिक है। अगर ये धीरे धीरे क्लियर होगा तो उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करने की सोचेंगे। बराबर है? चलो, थैंक यू, बाय, टाटा।